नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो लास्ट वीडियो में मैंने बर्न की वीडियो में आपको बताया था कि हमारी स्किन क्या होती है और बर्न कैसे होता है, क्या होता है बर्न और इसका क्लासिफिकेशन क्या है, कितने डिग्री का होता है। और मैंने आपको रूल ऑफ 9 भी बताया था कि हम बॉडी पे सरफेस एरिया कैसे काउंट करते हैं बर्न का, पामर सरफेस मेथड बताई थी और कुछ मैंने आपको ये सब मेथडें बताई थी बर्न के लिए। तो आज हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स पे, ठीक है? कि जब बर्न होता है तो क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और कहाँ-कहाँ इफ़ेक्ट पड़ता है इसका और इसके कॉम्प्लिकेशन और इसके प्रिवेंशन पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले जब सुपरफिशियल बर्न होता है जिसमें आपकी एपिडर्मिस और कुछ पार्ट ऑफ डर्मिस इन्वॉल्व होता है, तब उस पे ब्लिस्टर बन जाते हैं। ब्लिस्टर में फ्लूइड रहता है, पानी भरा हुआ रहता है। पहली परत जो होगी स्किन की वो ऊपर इस तरीके से घूम जाती है और उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। तो इस तरीके का ब्लिस्टर आपको देखने को मिलता है। जो स्किन होगी आपकी वो इस तरीके से झुलस जाएगी, ठीक है? इस तरीके से थकी हुई, झुलसी हुई दिखाई देगी। इस तरीके से सफेद परत उस पे दिखाई देगी। जो आपके स्किन के रिंकल्स हैं, जो लाइनें हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी और शार्प हो जाएँगी और स्किन एकदम लटकी हुई और थकी हुई सी आपको दिखाई देगी। कुछ-कुछ लोगों में नमनेस भी दिखाई देती है, मतलब कि वहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं रहता है, कोई फीलिंग नहीं रहती है, कुछ भी महसूस नहीं होता है। आपको दर्द भी हो सकता है उस जगह पे और साथ में स्किन जो है, जो आपकी स्किन की लेयर है, जो पहली परत है आपकी एपिडर्मिस, वो इस तरीके से पपड़ी जैसे भी फटने लगती है। हमेशा नई स्किन आने के लिए पुरानी स्किन को निकलना पड़ता है। तो जैसे ही वो हील होने लगता है, वहाँ नई स्किन आने लगती है, आपकी पुरानी जली हुई और झुलसी हुई स्किन पपड़ी बन के निकलने लगती है। तो इस तरीके से आपको पपड़ी वाली स्किन भी दिखाई देगी। लालपन होगा, ऐसे चटक्के जैसा जहाँ-जहाँ जला हुआ है वहाँ पे ऐसी पपड़ी जैसी स्किन और लालपन, ये आपको देखने को मिलेगा। स्कार, आपके स्किन पे मार्क्स बन जाएँगे, स्पॉट बन जाएगा जले हुए होने का। जब बर्न ठीक होता है उसके बाद वो अपने निशान छोड़ जाता है, तो वहाँ पे वो स्कार फॉर्मेशन उसे कहते हैं, उन निशानों को। और साथ ही साथ वहाँ पे एक डिस्कलरेशन हो जाएगा, मतलब कलर अलग हो जाएगा, कहीं लाल, कहीं पर्पल, कहीं स्पॉट जैसे धब्बेदार, कहीं सफ़ेद, इस तरीके का अलग-अलग उसमें कलर हो जाएँगे। साथ ही साथ सूजन भी हो जाएगी और एकदम व्हाइट स्किन आपको दिखाई देगी, सफ़ेद मक्के जैसी एक सफ़ेद स्किन आपको दिखाई देगी, ये आपके बर्न है। अब मैं आपको बताती हूँ डिग्री के हिसाब से। मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिग्री एक्सप्लेन की थी कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री के 2 पार्ट थे, फिर थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में हमारी एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है। सेकंड डिग्री के फर्स्ट पार्ट में हमारी एपिडर्मिस और डर्मिस का थोड़ा पार्ट और सेकंड डिग्री के सेकंड पार्ट में हमारी डर्मिस और थर्ड डिग्री में हमारा जो थर्ड लेयर है सबक्यूटेनियस लेयर वो इन्वॉल्व होती है और फोर्थ डिग्री में हमारी मसल्स और बोन इन्वॉल्व होती है। ये 4 डिग्रियाँ मैंने आपको बताई थी। उसके अकॉर्डिंग जो साइन एंड सिम्पटम्स डेवलप होते हैं, मैं वो बताती हूँ आपको। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, आपको लालपन और दर्द महसूस होगा। जब आपकी फर्स्ट डिग्री इन्वॉल्व होगी, आपकी जो एपिडर्मिस लेयर है वो इन्वॉल्व होगी, तब उसमें आपको स्किन पे लालपन और दर्द महसूस होगा। सेकंड डिग्री में हमारी एपिडर्मिस भी जाती है और डर्मिस भी जाती है, तो इस कारण से वहाँ पे सूजन, लालपन, सफ़ेद और अलग-अलग तरीके के स्किन के कलर, ब्लिस्टर जिनमें पानी भरा रहता है, कभी-कभार दर्द बहुत ज़्यादा सीवियर, इस तरीके का आपको दिखाई देगा।
सेकेंड डिग्री का जो बर्न होता है उसमें हीलिंग के बाद आपको धब्बे यानी कि आपके जो निशान है वो दिखाई देंगे। थर्ड डिग्री के बर्न में क्या होता है, हमारी फैट लेयर जो होती है वो चली जाती है। थर्ड डिग्री की हमारी थर्ड लेयर जो है वो, तो उस जगह के एरिया में काले कलर की स्किन, भूरे कलर की स्किन, सफेद कलर की स्किन ऐसी हो जाएगी और हमारी जो स्किन होगी बहुत लटकी हुई हो जाएगी। थर्ड डिग्री जो होता है वो हमारे नर्व्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसमें हमारी नर्व्स चली जाती हैं, इस कारण से हमें दर्द ज्यादा होता है और हमें नमनेस कुछ महसूस नहीं होता है। ये चीजें हमें थर्ड डिग्री के बर्न में देखने को मिलती हैं। अब हम इफेक्ट देखेंगे बर्न के हमारे सिस्टम के ऊपर। हर एक सिस्टम जो है हमारी बॉडी का वो अलग अलग तरीके से बताता है बर्न के इफेक्ट को। तो जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब जहां से हमारे हार्मोन सिस्टम जो है वो रेगुलेट जो होता है, वो क्या असर डालता है मैं वो बताती हूँ आपको। तो जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है जो कि है कैटेकोलामाइन, ग्लूकागॉन और कॉर्टिसोल, ये तीन जो हार्मोन होते हैं वो हमारे स्ट्रेस के हार्मोन होते हैं। बर्न के टाइम पे ये सबसे जल्दी एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। और ये सीधे, अगर आपका नॉर्मल वैल्यू जो है इन स्ट्रेस हार्मोन की, इसके 10 गुना वो बढ़ के काम करते हैं, जिसका सीधा असर आपके हार्ट पे जाता है, ठीक है। इन जो स्ट्रेस हार्मोन है कैटेकोलामाइन, ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल, ये अपने लेवल से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं बर्न के टाइम पे, ठीक है। और ये सीधा इफेक्ट डालते हैं आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे यानी कि आपके दिल पे, ठीक है। जिसके कारण क्या देखने को मिलता है, हमारी हार्ट रेट जो है ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत जोरों से, रैपिडली वो बढ़ने लगती है, ठीक है। और वो गलत तरीके से बढ़ने लगती है, रैपिड और गलत तरीके से, बहुत जल्दी जल्दी और गलत तरीके से हार्ट रेट बढ़ने लगती है। अगर हमारा स्ट्रेस हार्मोन इतना ज्यादा हो जाए तो हमारे हार्ट के सीधा असर पड़ता है उसका, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है जिसमें हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिनाइल ग्लैंड है, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस है, पैनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, ओवरी है, टेस्टिकल्स है और प्लासेंटा है। ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है। तो इसका सीधा असर आपके दिल पे पड़ता है अगर स्ट्रेस हार्मोन आपका बर्न के टाइम पे जब बढ़ता है तब। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आएगा हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि हमारा दिल। बर्न के टाइम पे हमारा दिल जो है वो बहुत तेजी से, बहुत फास्ट दौड़ने लगता है। इसका क्या नतीजा होता है, हमारे ब्लड में जो ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम होती है वो कम हो जाती है। और जो हमारा वीनस रिटर्न है यानी कि अगर ब्लड आपके पूरे भाग में जा रहा है बॉडी के, तो वहां से वापस आने को कहते हैं वीनस रिटर्न, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मतलब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, वो उसका वापस आना कम हो जाता है, जिसके कारण कि कार्डियक आउटपुट आपका कम हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है और इनका रेजिस्टेंस, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसके कारण आपको क्या क्या हो सकता है, कार्डियक का डिसफंक्शन, पल्मोनरी रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, आपके दोनों वेंट्रिकल जो है, जो दिल है, उस पे ओवरलोड हो सकता है, जिसके कारण कभी कभार ऐसा होता है कि अगर जो आपका बर्न का जो कॉज है अगर वो बहुत ज्यादा देर तक आपके साथ कांटेक्ट में रहे तो ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती है कार्डियक अरेस्ट के कारण। तो ये रहा आपका दिल, आपका कार्डियक सिस्टम। अब आता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट। अगर आग से बचने के लिए जब हम भागते हैं तो जो धुआं निकलता है आग से, अगर हम उसको अंदर खींच लेते हैं, ठीक है, तो उस
कारण से हमारे लंग्स में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन जैसी कंडीशन या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसे सिंड्रोम देखने को मिलते हैं। हमारा जो ब्रोंकस है, जो हमारा एयरवे है जहाँ से हम सांस लेते हैं, उस पे रिस्ट्रिक्शन पड़ जाता है उस कारण से, अगर हम आग का धुआं इनहेल कर लेते हैं तो। ठीक है, तो इस कारण से ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। अब आता है हमारा रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम पे क्या इफेक्ट डलता है इसका? अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, मतलब हमारी अगर हार्ट रेट बढ़ गई, तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो भी उतने जल्दी बढ़ेगा। जो किडनी को पंप करना है, उसका काम होता है किडनी का फिल्टर करना ब्लड को, वो भी बढ़ेगा। पर बर्न के टाइम पे क्या होता है, वो कम हो जाता है, जिसके कारण कि हमें क्या कंडीशन डेवलप हो जाती है, हमारा ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम नीचे गिरने लगता है, हमारा कार्डियक आउटपुट नीचे गिरने लगता है। और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, हमें लो बीपी जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, घबराहट होती है, जिस कारण से हमें क्या कंडीशन डेवलप होती है कि हम एबनॉर्मली यूरिन जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं स्मॉल अमाउंट में। कभी कभार लोगों में, ये नॉर्मल लोगों में होता है कि घबराहट के कारण, बहुत ज्यादा घबराहट के कारण उनका यूरिन पास हो जाता है। ये एक तरीके का यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम भी होती है, पर ये इसका सीधा इफेक्ट हमारे हार्ट से होता है कि कभी कभार हम घबराहट के मारे इतना तेज हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ने लगता है कि अगर हमारा कार्डियक आउटपुट कम होने लगता है, तो इसका सीधा इफेक्ट ये होता है कि हमें ओलिगूरिया यानी कि हमारा यूरिन स्मॉल अमाउंट में पास हो जाता है। इसके कारण कभी कभार क्या होता है, जो हमारे टिब्यूल्स हैं हमारे किडनी के, जो टिब्यूल्स है वो उसमें नेक्रोसिस हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, और इससे क्या हो सकता है, ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती है अगर हमारे रीनल सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, जो कि अल्टीमेटली कार्डियो सिस्टम के कारण इफेक्ट होता है, तो इस कारण ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती है। ये हमारा रीनल सिस्टम, जिसमें हमारी किडनी, हमारा यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब प्रेजेंट है। अब लीवर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? लीवर पे क्या होता है, हमारा जो हेपेटिक प्रोटीन है उसका डिप्लेशन होने लगता है। ठीक है, जिसके कारण हमारे शरीर में जो ट्राइग्लिसराइड्स है, फ्री फैटी एसिड है, जो कि हमारी बॉडी में फैट बढ़ाते हैं, वो एकदम से हाई हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो हमारा फैट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है उसमें इनफिल्ट्रेशन जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, और अल्टीमेटली कंडीशन बनती है हेपेटोमेगाली की। ठीक है, अल्टीमेटली क्या कंडीशन बन गई हमारी, हेपेटोमेगाली की, और जिस कारण से बहुत ज्यादा हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, हमारे ब्लड में, हमारे ऑर्गन्स में, इनमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हमारा लीवर फंक्शन डिसफंक्शन हो गया हो, हेपेटिक प्रोटीन अगर हमारा ऊपर नीचे हो गया है बर्न के कारण, तो उस टाइम पे हमें इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं। और अगर आपका बर्न के टाइम पे लीवर में जो डायरेक्ट इफेक्ट आ गया है, या फिर जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है इस कारण पे इफेक्ट पड़ा है, तो हीलिंग के टाइम पे भी किसी को अगर बहुत ज्यादा बर्न है और उसमें हीलिंग के टाइम पे भी अगर आपका हेपेटिक प्रोटीन का डिप्लेशन हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है हेपेटिक प्रोटीन, और आपको इन्फेक्शन के चांसेस हैं, तो किसी किसी में आप किसी किसी में डेथ भी हो सकती है कुछ कुछ कंडीशंस में, अगर लीवर पे हेपेटिक प्रोटीन आपका डिप्रेशन में जा रहा है तो। अब हम देखेंगे अपना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे, जीआई सिस्टम पे। ये हमारा जीआई सिस्टम है जिसमें हमारे इसोफेगस है, स्टमक है, गॉल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है और एनस है। ये हमारा जीआई सिस्टम है और मेटाबॉलिक सिस्टम है। तो जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो 3 गुना बढ़ जाता है बर्न की कंडीशन पे, जिस कारण से क्या होता है, हाइपो
परफ्यूजन के चांसेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इस कारण से क्या होता है, हमारा जो कैटाबॉलिज्म है वो धीरे धीरे गिरने लगता है और वो नहीं मेंटेन कर पाता है आपके जीआई सिस्टम को, जिसके कारण आपको म्यूकोजल में अट्रॉफी हो सकती है, यानी कि हमारी जो ग्लैंड्स हैं उसमें हम अप्रोप्रिएट लॉस हो सकता है हमारी ग्लैंड्स का, और साथ ही साथ हमारा जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है फूड को वो भी गिर सकती है, और उसकी जो सरफेस की जो परमेबिलिटी है फूड को एब्जॉर्ब करने की हमारे इंटेस्टाइन की वो भी गिर सकती है। अल्टीमेटली क्या होगा, हमें प्रोटीन की कमी होने लगेगी। अगर जीआई सिस्टम में डिस्फंक्शन होने लगा और ये सब चीजें होने लगी, मस्कुलर म्यूकोजल अट्रॉफी हो गया, एब्जॉर्प्शन कम हो गया, सरफेस परमेबिलिटी भी एकदम से बढ़ गई, तो इस कारण से क्या होगा, फूड जो परमेबिलिटी बढ़ गई अगर, तो फूड क्या है आराम से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खराब फूड भी एब्जॉर्ब होने लगेगा, जिस कारण से क्या होगा, अल्टीमेटली हमें प्रोटीन में मिलावट होना शुरू हो जाएगी, हमें शुद्ध प्रोटीन हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा। तो ये इफेक्ट पड़ेगा हमारे जीआई सिस्टम पे। अब हम देखेंगे इसके प्रिवेंशन, हम इसे कैसे रोक सकते हैं। तो जो हमारा घरेलू जो इन्वायरमेंट है, जो स्टोव वगैरह है, उसको हमेशा बच्चों से दूर रखें और हाइट पे रखें। ओपन फ्लेम अगर हम यूज करें, ओपन आग हम यूज कर रहे हैं तो उसे थोड़ा हाइट पे रखें, उसको ढक के यूज करें, आसपास का एरिया उसका ढका हो फिर उसे यूज करें। जो हमारे स्टोव होते हैं जिसमें हम खाना बनाते हैं वो अच्छी क्वालिटी के यूज करें। कम खतरनाक जो हमारे स्टोव के ऑयल डलते हैं वो कम खतरनाक वाले यूज करें, और थोड़ा लूज क्लोथ पहन के कुकिंग ये सब करें। साथ ही साथ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अपने घर का डिजाइन करें, घर का मटेरियल जो है उसको सेफ्टी के उस पर देखते हुए डिजाइन करें, और टाइम टू टाइम अपना घर का इंस्पेक्शन करवाएं, ताकि कोई अगर आपका आसपास का इलेक्ट्रिकल कट हो या स्टोव के आसपास का कट हो, गैस लीकेज हो, तो ये चीजें टाइम टाइम पे आप इंस्पेक्शन करवाएं। अपने कुक स्टोव जो है उसके डिजाइन को हमेशा मेंटेन करके रखें ताकि उस पर कोई लीकेज की प्रॉब्लम ना हो। अच्छी स्टेबिलिटी का स्टोव लें, बच्चों से दूर रखें, और जो गर्म पानी का जो हमारा टैप नल होता है, जो गीजर इस्तेमाल करते हैं, उसका टेम्परेचर हमेशा कम रखें। और जो फायर सेफ्टी जो हमारे जो गवर्नमेंट है वो फायर सेफ्टी के लिए बहुत सारे प्रचार करती है, उसको पढ़ें, लोगों को एजुकेट करें, और अपने घर में स्मोक डिटेक्टर जो सेंसर लगते हैं उसको लगवाएं। जब भी आप घर बनवाएं तो ये ध्यान रखें अपने घर में स्मोक डिटेक्टर जरूर लगाएं। ठीक है, अपने सिगरेट पे अपने बेड पे बैठ के कभी भी स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग एक बुरी आदत है, इसे बिल्कुल भी ना करें। अगर आप करते हैं तो अपने घर में बिल्कुल ना करें। एपिलेप्सी का सही ट्रीटमेंट करवाएं, स्पेशली जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे और डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे। जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज में है वहाँ एपिलेप्सी की भी दवाइयाँ और ये सब अभी उपलब्ध नहीं हुई है, तो इसका इम्प्रूवमेंट कर रहे अपने एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में। और हमेशा इंकरेज करें कि आप अच्छे से जो बर्न केयर सिस्टम है वो आपका हमेशा सही रहना चाहिए, उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन करें, और अगर किसी को बर्न हुआ है तो उसे अच्छे से हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाएं, उसका अच्छा मैनेजमेंट करें, उसे आप अच्छा फूड भी प्रोवाइड करें। और साथ ही साथ जो आपके आसपास अगर कोई इस तरीके का इस्तेमाल करता है, केरोसिन स्टोव या ओपन फ्लेम में खाना पकाता है, तो उसे एजुकेट करें और सही तरीके से खाना कैसे आग से बच के बनाए, ये सब उन्हें एजुकेट करें। और फायर रिटार्डेंट एप्रेंस आते हैं वो भी आप जरूर पहने, इन सब से हम अपने आप को जलने से बचा सकते हैं। अब हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन में हमें बैक्टीरिया का इंफेक्शन हो सकता है, हमारे खून में ब्लड स्ट्रीम में सेप्सिस जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है,
और साथ ही हमारा बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो सकता है, जिस कारण से हमारा जो ब्लड वॉल्यूम प्लाज्मा है वो कम हो सकता है। ये इसके कॉम्प्लिकेशन है। और हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत लो जा सकता है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है अगर हमने स्मोक इनहेल कर लिया है तो। स्कार अगर बहुत ज़्यादा बड़े हैं या स्कार परमानेंट स्कार बन गया है या ओवर ग्रोथ होगी बहुत ज़्यादा बढ़े तो किलॉइड जैसी दिक्कतें भी देखने को मिल सकती हैं। बोन और जॉइंट में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि स्कार टिश्यू क्या करता है, शॉर्ट कर देता है और टाइट करता है स्किन को। तो इस कारण से मसल्स टेंडन में आपको कॉन्ट्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि आपका पैर एक जगह पे स्टक हो जाएगा या हाथ एक जगह पे स्टक हो जाएगा। इस तरह का आपको स्कार प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है बोन और जॉइंट्स में। तो ये थे हमारे कॉम्प्लिकेशन। तो दोस्तों ये रहा हमारे बर्न का साइन एंड सिम्टम, उसके कॉम्प्लिकेशन, इफेक्ट क्या पड़ता है बॉडी पे वो, और कैसे बचा सकता है वो। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।